कलेर दोष निधे राजन्नस्ति ही एको महान गुण कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संग परम व्रजेत। कलयुग में दोष ही दोष होंगे, पाप ही पाप होंगे, किंतु एक महान गुण भी होगा जो न सतयुग में होगा, न त्रेता में और न द्वापर में। और वो गुण क्या है? कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संग परम व्रजेत। उस गुण का नाम है श्री कृष्ण कीर्तन। श्री कृष्ण का कीर्तन करने से ही जीव जन्म मरण के बंधन से, अज्ञान के बंधन से, माया के बंधन से, कलयुग के दोषों से मुक्त हो जाएगा। परम व्रजेत, और परम धाम की प्राप्ति कर लेगा, परम भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति कर लेगा। फिर लौट करके भौतिक जगत में जन्म मरण के चक्कर में नहीं आएगा। तो श्री सुखदेव जी ने कलयुग का धर्म बताया था कृष्ण कीर्तन। अब कृष्ण कीर्तन तो नाम कीर्तन भी होता है, रूप कीर्तन भी होता है, गुण कीर्तन भी होता है, लीला कीर्तन भी होता है। तो उनका मंतव्य नाम कीर्तन की ओर अधिक है, रूप की, गुण की या लीला की। तो उसका निर्णय किया श्री सूत जी ने भागवत के अपने अंतिम श्लोक में। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। श्री कृष्ण का नाम संकीर्तन समस्त प्रकार के पापों का समूल नाश कर देता है। तो उन्होंने, श्री सूत जी ने कृष्ण कीर्तन का तात्पर्य ग्रहण किया नाम संकीर्तन, नाम कीर्तन। अब ये किस नाम की तरफ इंगित हुआ है? सबसे पहले तो कृष्ण के जो नाम हैं वे बहुत से नाम हैं। नाम नाम करे बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता। भगवान श्री कृष्ण के बहुत से नाम हैं और भगवान श्री कृष्ण की सभी शक्तियां उनमें अर्पित की गई हैं, भरी हुई हैं, खाली नहीं है। किंतु जहां तक नाम की बात है, श्री महाभारत शास्त्र अंतर्गत श्री विष्णु सहस्त्र नाम का उल्लेख हुआ। विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र, जिसमें श्री विष्णु के 1000 नामों का संग्रह है। उन 1000 नामों में प्रथम नाम है ओमकार, ओम। उनमें विष्णु के समस्त नाम हैं, लगभग 1000 नामों का संग्रह है। उनका पाठ करने में लगभग 15 मिनट लगती है। तो विष्णु सहस्त्र नाम का जो फल है वो शिवजी ने पद्म पुराण में क्या बताया? राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम विस्तत्तुल्यम राम नाम वरानने। हे देवी पार्वती, मैं मनोरम राम में रमता हूं, इसलिए राम 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 जपता हूं। क्यों जपता हूं? क्योंकि एक राम नाम का उच्चारण श्री विष्णु सहस्त्र नाम के बराबर होता है। अब श्री विष्णु के जो सहस्त्र नाम हैं उनको जप करने में लगता है, पाठ करने में 15 मिनट, और राम जी को राम नाम बोलने में लगता है 1 सेकंड। राम, शिवजी कहते हैं पद्म पुराण में माता पार्वती से कि राम, एक राम नाम अकेला ही विष्णु सहस्त्र नाम के बराबर है। इसलिए भारतीय ऋषियों ने, वैष्णव ऋषियों ने ये परंपरा चलाई राम राम बोलने की, कि एक तरफ से बोलने वाला कहेगा राम राम, ऊपर से उत्तर वाला कहेगा राम राम जी। तो 4 राम नाम हो गए एक बार में ही, और 4 विष्णु सहस्त्र नाम के बराबर। और 4 विष्णु सहस्त्र नाम में
कितना समय लगेगा? 1 घंटा। अब ये विष्णु सहस्त्र नाम में जो विष्णु के नाम हैं, ये कोई साधारण नाम नहीं, ये ब्रह्मवाचक नाम है, भगवान वाचक नाम है। और एक विष्णु नाम भी 33 करोड़ देवी देवताओं के नाम से अधिक पावरफुल है। 33 करोड़ देवी देवताओं के नाम की जो शक्ति है वो मिला ली जाए और एक विष्णु नाम की शक्ति मिला ली जाए तो विष्णु नाम 33 करोड़ देवी देवताओं के नामों से अधिक पावरफुल है। तो ऐसे ऐसे हजार विष्णु नाम का संग्रह है विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र, तो उसके बराबर है एक राम नाम। तो राम नाम की शक्ति अति है, अति। ब्रह्मांड पुराण में कहा गया, सहस्र नाम नाम पुण्यानाम त्रिरावृत्या तो यत् फलम एकावृत्या तो कृष्णस्य नाम एकम तत्पर्यच्छति। ब्रह्मांड पुराण। श्री विष्णु के सहस्र नाम की 3 आवृत्ति करने के बराबर है एक बार श्री कृष्ण बोलना, कृष्ण बोलना। तो एक कृष्ण नाम बराबर है विष्णु सहस्र नाम की 3 आवृत्ति के। तो विष्णु सहस्र नाम की 3 आवृत्ति में कितना समय लगता है? 45 मिनट। और कृष्ण नाम में लगेगा 1 सेकंड। कृष्ण अर्थात एक कृष्ण नाम बराबर है 3 राम नाम के, और 3 राम नाम बराबर है 3 विष्णु सहस्र नाम के। तो ये नाम शक्ति में तारतम्यता है, नामों की शक्ति में तारतम्यता है। तारतम्यता का अर्थ कि किस नाम में कितनी अधिक शक्तियां हैं, उसका क्रम, शक्तियों का बढ़ता क्रम। तो 3000 विष्णु नाम बराबर 3 राम नाम बराबर 1 कृष्ण नाम, ऐसा शास्त्रों में उल्लेख है। अब कोई सोच सकता है तो नाम नाम में भेद कर दिया, नाम नाम तो सब बराबर है। तो ये मैंने तो किया नहीं, मैंने तो शास्त्रों के प्रमाण बताए कि ब्रह्मांड पुराण में क्या लिखा है और पद्म पुराण में क्या लिखा है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वास्तव में ये स्वरूप शक्ति की तारतम्यता अनुसार ही भगवान के नाम की शक्ति, रूप की शक्ति, गुणों की, लीलाओं की मधुरता का तारतम्य है। विष्णु में स्वरूप शक्ति का प्रायः पूर्ण विकास है, श्री राम में पूर्ण विकास है और श्री कृष्ण में पूर्णतम विकास है। तो स्वरूप शक्ति क्योंकि उसमें तारतम्यता है, इसलिए स्वरूप शक्ति में तारतम्यता रहने के कारण नामों में भी तारतम्यता आ गई। किंतु निष्कर्ष निकला कि कृष्ण नाम और राम नाम ये इस सृष्टि के सर्वाधिक शक्तिशाली नाम सिद्ध हुए। कुछ लोग कहते हैं कि ओम नाम सर्वाधिक शक्तिशाली है, कोई कहता है तत्, कोई कहता सत, ऐसे भिन्न भिन्न नाम हैं। किंतु वे सब नाम तो विष्णु सहस्त्र नाम में ही आ गए। विष्णु सहस्त्र नाम में प्रथम नाम ही ओमकार है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कृष्ण और राम नाम सर्वाधिक शक्तिशाली नाम सिद्ध होते हैं शास्त्रों के अनुसार। अब एक होता है नाम, एक होता है मंत्र।
तो मंत्र से अधिक शक्ति नाम में बताई गई है शास्त्रों में। मंत्र तो केवल मोक्ष तक देता है और नाम भगवत प्रेम कृष्ण प्रेम तक देता है। मंत्र कहां तक दे सकता है? मोक्ष तक। तो मोक्ष तक की जो कुछ भी वस्तुएं हैं, चाहे भुक्ति है, सिद्धि है, मुक्ति है, वो सब मंत्र से मिल जाती हैं, हरि मंत्र से। हरि मंत्र यानी कृष्ण मंत्र, राम मंत्र, विष्णु मंत्र से। और जो हरि नाम है उससे मोक्ष से भी बढ़कर कृष्ण प्रेम तक के सब पदार्थ मिल जाते हैं। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष और भगवत प्रेम सब कुछ मिल जाता है। तो हरि नाम हरि मंत्र से अधिक फलदायक है। तो हरि मंत्र बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये हरि मंत्र है। तो कृष्ण के बहुत सारे मंत्र हो सकते हैं, राम जी के भी हो सकते हैं, नारायण के भी हो सकते हैं। ओम नमो नारायणाय। तो जो मंत्र है हरि मंत्र, उनसे अधिक ऊंचा फल हरि नाम से प्राप्त होता है। हरि नाम। और भागवत में श्री सूत जी ने नाम संकीर्तन की बात करी है, मंत्र संकीर्तन नहीं। हरि मंत्र और हरि नाम में बहुत अंतर है, पात्रता के हिसाब से भी और फल के हिसाब से भी। हरि मंत्र का जप तभी फलदायी होता है जब गुरु द्वारा दीक्षा रूप में प्राप्त हुआ हो, और हरि नाम बिना गुरु दीक्षा के भी फलदायी होता है। हरि मंत्र केवल संध्या में, त्रिसंध्या में या ब्रह्म मुहूर्त में किया जा सकता है। और हरि नाम काला काल विवर्जितम, उसमें नाम समय का कोई विचार ही नहीं है, किसी भी समय कर सकते हैं। हरि मंत्र में आहार शुद्धि अनिवार्य है, हरि नाम में आहार शुद्धि अनिवार्य नहीं है, किंतु हरि नाम जपते जपते आहार स्वतः शुद्ध हो जाता है। हरि मंत्र को आसन पर बैठ करके जप किया जाता है। हरि नाम चलते फिरते भी किया जा सकता है, किसी प्रकार से किया जा सकता है। हरि मंत्र में यदि उच्चारण का जरा सा भी त्रुटि हो जाए, उच्चारण की जरा भी त्रुटि हो जाए, तो नाम का फल कम हो जाता है या नाम का फल नहीं मिलता, अथवा नाम मंत्र का फल जो है वो विपरीत हो जाता है। हरि मंत्र में उच्चारण की त्रुटि काउंट होती है, जरा भी उच्चारण की त्रुटि हो गई तो फल बदल जाएगा, निष्फल भी हो सकता है और विपरीत फल भी मिल सकता है, साइड इफेक्ट भी हो सकता है। हरि नाम में उच्चारण की त्रुटि काउंट नहीं होती, इसलिए तो कृष्ण को कृष्णा, राम को रामा गाया जा सकता है, अन्यथा त्रुटि काउंट होती तो फिर ये गलत हो जाता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो पात्रता के अनुसार भेद है हरि मंत्र और हरि नाम में, और फल के विचार से जो हरि मंत्र है वो अधिकतम मोक्ष दे सकता है, और जो हरि नाम है वो अधिकतम कृष्ण प्रेम दे सकता है, और कृष्ण प्रेम भागवत के अनुसार मोक्ष से भी बढ़कर है। तो दोनों ही दृष्टि से हरि नाम श्रेष्ठ सिद्ध हुआ। तो इसलिए नाम की महिमा है। भागवत ने भी नाम जप, नाम संकीर्तन कहा, और वृद्ध नारदीय पुराण ने भी क्या कहा? हरेर नाम एव केवलम कलौ नास्त्यैव 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 गतिरन्यथा। इस घोर कलयुग में हरि का नाम ही एकमात्र उपाय है भगवान की प्राप्ति का, भगवत प्रेम की प्राप्ति का, मोक्ष की प्राप्ति का। हरि नाम के अतिरिक्त, भगवान नाम के अतिरिक्त कोई और उपाय नहीं है, नहीं है, नहीं है। इतना सरल कोई और उपाय नहीं है।
तो वृद्ध नारदीय पुराण ने हरि नाम को इस कलयुग के लिए सर्वश्रेष्ठ स्वीकार किया। एक सुप्रसिद्ध चौपाई है, उसमें गाया गया है, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरहि पारा। कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरहि पारा। सुमर सुमर नर उतरहि पारा, सुमर सुमर नर उतरहि पारा। सुमर सुमर नर उतरहि पारा। कलयुग केवल नाम आधारा, ये नहीं कहा कि कलयुग केवल मंत्र आधारा। बहुत से लोग गुरु मंत्र मांगते, गुरु मंत्र दे दो, तो मंत्र का उतना लाभ नहीं है कलयुग में, नाम का महत्व है। मंत्र में तो बहुत सारे विचार करने पड़ते हैं, नाम में कोई विचार ही नहीं करना पड़ता और फल भी सर्वाधिक। तो कलयुग केवल नाम आधारा, ये नहीं कहा कि कलयुग केवल योग आधारा, कलयुग केवल ज्ञान आधारा, कलयुग केवल मंत्र आधारा, कलयुग केवल पूजा आधारा, कलयुग केवल यज्ञ आधारा, ऐसा कहीं कुछ नहीं कहा, नाम आधारा। कल जोग जोग न जग न ज्ञाना, एक आधार नाम भगवान राम। सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। कलयुग जोग न जग न ज्ञाना, एक आधार राम गुण गाना। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। कलयुग जोग न यज्ञ न ज्ञाना, कलयुग में योग यज्ञ ज्ञान से बात नहीं बनेगी, भगवान के नाम से, भगवान के गुणगान से बात बनेगी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जो हरे नाम है, अगर ये हरि नाम मंत्रात्मक हो, मंत्रात्मक, तो इस हरि नाम को जप करने का सर्वाधिक फल मिलेगा। वैसे तो मंत्र के अलग नियम हैं और नाम के अलग नियम हैं, किंतु हरि नाम भी मंत्रात्मक होता है। जैसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय, उसमें ओम भी है, नमः भी है। और हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो उसमें कोई ओम नमः आदि शब्द है ही नहीं।
तो ये हरि नाम ही है सीधा। इसमें हरे का अर्थ श्री राधा, हे राधा, तो हरे का अर्थ हे राधा और राम का अर्थ है राधा रमण। राम का अर्थ क्या है? राधा रमण। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हरे का अर्थ हरा शब्द हरे शब्द बना हरा से, और हरा कहते हैं हलादनी शक्ति को। तो श्री कृष्ण के जो हलादनी नामक शक्ति है उसका नाम हरा है, अर्थात श्री राधा, और उसी को संबोधन में हरे कहा गया। और राम शब्द का अर्थ है राधा रमण, क्योंकि राम शब्द बना है रम धातु से। रम का अर्थ होता है रमण करना। तो जो श्री कृष्ण अपनी हलादनी शक्ति के साथ रमण करते हैं अर्थात क्रीड़ा करते हैं, उसी का नाम राम है। तो राम का अर्थ हुआ राधा रमण। तो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये एक है तो हरि नाम मंत्र नहीं है, किंतु मंत्रात्मक है। वो कैसे? क्योंकि ये अनुष्टुप छंद में है। जैसे सभी मंत्र छंदों में होते हैं, तो ये अनुष्टुप छंद में है। इसमें 32 अक्षर हैं, 16 नाम है। तो ये मंत्र होकर के भी हरि नाम ही है। ये किसी प्रकार की विधि विधान से रहित है, अर्थात इसमें कोई नियम नहीं है, प्रतिबंध नहीं है। और ये क्योंकि समस्त मंत्रों की शक्ति से युक्त है। जितने भी प्रकार के मंत्र इस सृष्टि में हैं, उन समस्त मंत्रों की शक्ति इस हरि नाम के अंदर है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए इसे हरि नाम महामंत्र कहा जाता है। हरि नाम महामंत्र, तो जिसमें समस्त मंत्रों की शक्ति हो उसे महामंत्र कहते हैं। तो यद्यपि इसमें मंत्रों वाले नियम नहीं लगते और न ही इसका स्वरूप मंत्रों वाला है, फिर भी हरि नाम महामंत्र कहा जाता है, क्योंकि समस्त मंत्रों की शक्ति इसमें विद्यमान है। कोई जिस भी प्रकार का मंत्र जपना चाहता है तो वो उसका फल इस हरि नाम महामंत्र से मिल जाता है। और इसका वर्णन कलि संतरणोपनिषद में हुआ है। जो कलयुग में भवसागर से प्राप्त कराने वाली उपनिषद है, उस कलि संतरणोपनिषद में इसका वर्णन हुआ है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये कलि संतरणोपनिषद यजुर्वेद का अंग है, यजुर्वेद से निकली है। तो यजुर्वेदीय कलि संतरणोपनिषद में कहा गया है, हरि ओम द्वापरांते नारदो ब्रह्माणम जगाम कथम भगवन गाम पर्यटन कलिम संत रेयमिति। द्वापर के अंत में देवर्षि नारद ब्रह्मा जी की शरण में गए और पूछा, हे भगवान, कलयुग में कलयुग के दोषों से मुक्त कैसे हुआ जाए, कलयुग में भगवत प्राप्ति कैसे की जाए, कलयुग में जन्म मरण के चक्र से मुक्त कैसे हुआ जाए, कलयुग में जीव भव सागर से पार कैसे हो, कैसे उतरे, ये प्रश्न पूछा। सहोवाच ब्रह्मा साधु पृष्ठोऽस्मि सर्वश्रुति रहस्यम गोप्यम तच्छृणु येन कलि संसारम तरिष्यसि। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद जी, आपने उत्तम प्रश्न किया है। आपने समस्त श्रुतियों का जो रहस्य है, गोपनीय रहस्य, वो पूछा है। समस्त श्रुतियों के, समस्त वेदों के गोपनीय रहस्य को जानने से कलि संसारम तरिष्यसि,
प्रत्येक प्राणी, प्रत्येक मनुष्य कलयुग में संसार सागर से पार हो जाएगा। भगवद आदि पुरुषस्य नारायणस्य नामोच्चारण मात्र निर्धूत कलिर्भवति। भगवान श्रीमन नारायण आदि पुरुष भगवान श्री कृष्ण के नाम का उच्चारण करने से कलयुग के सभी दोष दूर हो जाते हैं और जीव भवसागर को पार कर जाता है। नारदः पुनः पप्रच्छ तन्नाम किमिति। नारद जी ने पुनः पूछा, वह कौन सा नाम है जिसको जप करने से कलयुग में भवसागर से जीव पार हो जाएगा। स होवाच हिरण्यगर्भः। तब हिरण्यगर्भ श्री ब्रह्मा जी ने कहा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इति षोडशकम नाम नाम कलिकल्मषनाशनम नातः परतरोपाय सर्ववेदेषु दृश्यते। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये 16 नामात्मक जो हरि नाम महामंत्र है, ये कलयुग के कलमश का, बुराइयों का नाश करेगा, कलयुग में भगवत प्राप्ति कराएगा। और समस्त वेदों में भी इसके बराबर का कोई और मंत्र हरि नाम नहीं है जो भवसागर से पार करा दे। नातः परतरोपाय, इससे बढ़कर कोई उपाय नहीं है। सर्व वेदेषु दृश्यते, किसी भी वेद शास्त्रों को पढ़ लो, इससे बड़ा कोई उपाय कलयुग में भगवत प्राप्ति का नहीं है, भगवान को प्रसन्न करने का नहीं है। ये सर्वश्रेष्ठ उपाय है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आगे कहते हैं श्री ब्रह्मा जी, इति षोडश कलावृतस्य जीवस्य आवरण विनाशनम ततः प्रकाशते परम ब्रह्म मेघापाय रविरश्मि मंडली वेति। इस हरिनाम महामंत्र का उच्चारण यह जीव के सूक्ष्म शरीर का नाश करने वाला है, और जब तक सूक्ष्म शरीर का नाश नहीं होता तब तक जीव का मोक्ष नहीं होता, माया बंधन से मुक्ति नहीं मिलती। तो ये 16 नाम वाला हरि नाम महामंत्र जीवात्मा के सूक्ष्म शरीर का नाश कर देता है, तभी तो मुक्ति मिलती है। स्थूल शरीर का नाश तो मृत्यु के समय होता ही है, और सूक्ष्म शरीर का हो जाए तो मोक्ष मिल जाता है। तो ये जो हरि नाम महामंत्र है, ये सूक्ष्म शरीर का नाश करके उसे मोक्ष प्राप्त करा देता है। ततः प्रकाशते परम ब्रह्म, और तत्पश्चात यह परम ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण को प्रकाशित कर देता है। परम ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण उसके हृदय में आकर के विराजमान हो जाते, उसका दर्शन उस जीव को, उस भक्त को होने लगता है। मेघा पाए रवि रश्मि मंडली इति। जिस प्रकार बादल छटने से आकाश में सूर्य का साक्षात्कार हो जाता है, उसी प्रकार ये हरिनाम महामंत्र जीव के अज्ञान का नाश कर देता है, अंतःकरण की शुद्धि कर देता है, और अंत सूक्ष्म शरीर का भी नाश कर देता था कि ये सूक्ष्म शरीर को चिन्मय बना देता, दिव्य बना देता है, और भगवान श्री कृष्ण को प्रकाशित कर देता है, भगवान श्री कृष्ण का साक्षात्कार करा देता है। पुनर्नारदः पप्रच्छ भगवन् कोऽस्य विधिरिति। पुनः देवर्षि नारद ने पूछा, भगवान इसकी क्या विधि है? क्योंकि वेद मंत्रों की विधि होती है, और ये कलि संतरणोपनिषद में आया है, इसलिए वेद मंत्र हो गया। उपनिषद तो वेद होते हैं, तो ये तो वेद मंत्र है, वेद मंत्रों की विधि विधान होते हैं। तो कोऽस्य विधिरस्ति, कोऽस्य विधिरिति। हे भगवान इसकी विधि क्या है, इसका विधान क्या है? स होवाच नास्य विधिरिति। और ब्रह्मा जी ने कहा इसकी कोई विधि नहीं है, यह विधि विधानों से मुक्त है। वेद मंत्र होते हुए भी
समस्त विधि विधानों से मुक्त है। अर्थात जो हरि मंत्रों में भिन्न भिन्न प्रकार के नियम हैं, योग्यता का विचार है, पात्रता का विचार है, समय का विचार है, स्थान का विचार है, इसमें कोई विचार नहीं है। इसको सूतक में करो चाहे पातक में करो, शुभ मुहूर्त में करो चाहे अशुभ मुहूर्त में करो, शुभ स्थान पर करो चाहे अशुभ स्थान पर करो, आसन पर करो चाहे बिना आसन के करो, आहार शुद्धि करके करो अथवा बिना आहार शुद्धि के करो, इसका कोई विधि विधान नहीं है। इसमें सबका अधिकार है, मानव मात्र का इसमें अधिकार है। इसको प्रत्येक मानव जप कर सकता है। जबकि जो हरि मंत्र है, हरि मंत्र जप करने का अधिकारी केवल वही है जिसका आहार शुद्ध हो, जिसमें सतोगुण हो। सतोगुणी मनुष्य हरि मंत्रों का फल प्राप्त करता है, किंतु उसे तमोगुणी और तमोगुणी से अधिक नितांत तमोगुणी भी इसका जप कर सकता है। सर्वदा शुचिर अशुचिर्वा पठन ब्रह्मणः, कोई चाहे पवित्रता पूर्वक इसका जप करे अथवा अपवित्र स्थिति में हो, पवित्रता और अपवित्रता का विचार नहीं, शुचि अशुचि का भी इसमें विचार नहीं है। स्नान करके करना है या बिना स्नान के करना है, कोई विचार नहीं है। स्त्रियों की जो अशुचि अवस्था उसका भी इसमें कोई विचार नहीं है, शुचि पूर्वक करो या अशुचि पूर्वक करो। सलोकताम समीपताम स्वरूपताम सायुज्यताम एति, और ये हरिनाम महामंत्र सब प्रकार की मुक्तियां प्रदान करा देता है। चाहे सायुज्य मुक्ति हो, जिसको सायुज्य मुक्ति चाहिए सायुज्य मुक्ति मिलती है, सालोक्य मुक्ति चाहिए सालोक्य मुक्ति मिलती है, सार्ष्टी मुक्ति चाहिए सार्ष्टी मुक्ति मिलती है, सारूप्य चाहे तो सारूप्य मुक्ति मिलती है, सामीप्य चाहे तो सामीप्य मुक्ति या मोक्ष मिलते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो यही एकमात्र वो हरिनाम महामंत्र है जिसका मंत्र होते हुए भी कीर्तन किया जा सकता है। हरि मंत्र या दूसरे जो मंत्र हैं उनका कीर्तन नहीं किया जा सकता, उनको मन मन में जपा जाता है, मानस जप। अगर उसका उच्चारण कर दिया जिह्वा से तो फिर उसका फल कम हो जाता है, और अगर जोर से कीर्तन कर दिया तो निष्फल हो जाते हैं मंत्र। किंतु हरि नाम महामंत्र जो है मन मन में करेंगे सबसे कम फल, बोल बोल करके करेंगे और बढ़ जाएगा फल, और उच्च स्वर से संकीर्तन करेंगे तो सहस्रों गुना हजारों गुना हो जाता है। इसलिए हरि नाम महामंत्र का ही संकीर्तन किया जाता है। और अभी आपने बड़े हर्षोल्लास के साथ नाच नाच करके हरिनाम संकीर्तन किया, ऐसे मंत्र का कर दिया तो निष्फल हो जाएगा। आजकल लोग गायत्री मंत्र की रिंगटोन बजाते हैं, महामृत्युंजय मंत्र के बजाते हैं, सोच रहे हैं कीर्तन हो रहा है, उसका कुछ लाभ नहीं मिलेगा, जीरो हो जाएगा। मन मन में किया जाता हो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब प्रश्न उठता है कि जो हरिनाम महामंत्र है इसका क्रम क्या है? भाई ये हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये क्रम है, अथवा हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, ये क्रम है। क्योंकि वैष्णव समाज में देखा जाता है, वैष्णव संप्रदाय बहुत प्रकार के हैं, उनमें देखा जाता है कि किसी किसी संप्रदाय में, वैष्णव संप्रदाय में इसको हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, ऐसे इसका जप और कीर्तन किया जाता है। और किसी किसी संप्रदाय में देखा जाता है कि इसको हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसे जप किया जाता है। तो एक संप्रदाय कहता है कि हमारा ठीक है, हमारा उच्चारण ठीक है, दूसरे वालों ने जिन्होंने हरे कृष्ण पहले किया उन्होंने इसका क्रम उलट दिया। दूसरे वाले कहते नहीं नहीं, उन्होंने पहले वालों ने क्रम उल्टा।
तो आपस में वैष्णव संप्रदायों में इस महामंत्र के, हरिनाम महामंत्र के क्रम के ऊपर प्रश्न उठते हैं। तो इसका भी निराकरण कर देते हैं। देखिए, भारत में जो गीता प्रेस गोरखपुर है, इससे जो निकलने वाली कलि संतरणोपनिषद है, उसमें हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, ऐसा इसका क्रम दिया गया। किंतु गीता प्रेस गोरखपुर तो बाद की प्रेस है, उससे पहले वेंकटेश प्रेस मुंबई में थी। तो वेंकटेश प्रेस में जो कलि संतरणोपनिषद छपती थी, प्राचीन प्रति, उसमें कलि संतरणोपनिषद में इसका क्रम था हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किंतु गीता प्रेस गोरखपुर वालों विद्वानों ने कहा कि वेंकटेश वालों को ज्ञान नहीं, उन्होंने उपनिषद में महामंत्र का क्रम बदल दिया। तो प्रेसों से भी निर्णय नहीं हो रहा। तो इसका निर्णय कैसे होगा कि हरे राम से शुरू है या हरे कृष्ण से शुरू है? तो इसका निर्णय करेंगे हम दूसरे शास्त्रों से। कुछ ऐसे भी शास्त्र हैं जिनमें इस हरि नाम महामंत्र का क्रम तक भी लिख दिया गया है। ऐसा नहीं कि यह महामंत्र केवल कलि संतरणोपनिषद में है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये जो हरि नाम महामंत्र है, ये केवल कलि संतरणोपनिषद में हो ऐसी बात नहीं है। तो इस हरि नाम महामंत्र को दूसरे शास्त्रों में खोजने पर ज्ञात होता है कि इसका क्रम हरे कृष्ण से ही आरंभ है। ब्रह्म यामल नाम का एक शास्त्र है, ब्रह्म यामल। तो ब्रह्म यामल शास्त्र में लिखा है हरे कृष्ण पद द्वंद्वम कृष्णेति च पद द्वयम तथा हरे पद द्वंद्वम हरे राम इति द्वयम तदन्ते च महादेवी राम राम द्वयम वदेत हरे हरे ततो ब्रूयाद हरि नाम समुद्धरेत महामंत्रम च कृष्णस्य सर्व पाप प्रणाशकम इति। ब्रह्म यामल शास्त्र। हरे कृष्ण पद द्वंद्वम, हरे कृष्ण पद द्वंद्व माने जोड़ा, हरे कृष्ण कृष्णेति च पद द्वयम, और दो बार कृष्ण कृष्ण कृष्ण, तथा हरे पद द्वंद्वम, उसके बाद है हरे हरे, हरे राम इति द्वयम, और दो बार हरे राम। तदंते च महादेवी, शिवजी कहते हैं महादेवी पार्वती, उसके बाद में राम राम द्वयम वदेत, राम राम दो बार, हरे हरे ततो बुरियाद, उसके बाद हरे हरे बोलना है, हरि नाम समुद्धरेत, ये हरि नाम समस्त जीवों का उद्धार कर देता है। महामंत्रम च कृष्णस्य, ये कृष्ण का महामंत्र है, सर्व पाप प्रणाशकमिति, ये समस्त पापों का समूल नाश करने वाला है। तो ब्रह्म यावल में से क्या कहा? कृष्णस्य महामंत्रम च कृष्णस्य, ये कृष्ण का महामंत्र है। यद्यपि इसमें राम नाम भी लिखा है, किंतु ये राम जी का नहीं है। इसमें राम जी का अर्थ राधा रमण है। तो ये महामंत्रम च कृष्णस्य, ये कृष्ण का ही महामंत्र है जो समस्त पापों का नाश करता है। और इसका क्रम बताया हरे कृष्ण पद द्वंद्वम, हरे कृष्ण से। तो पूरा लिखा है संस्कृत में हरे कृष्ण पद द्वंद्वम, हरे कृष्ण, और कृष्णेति चद्वम, कृष्ण कृष्ण दो बार, कृष्ण कृष्ण, तथा हरे पद द्वंद्वम, हरे हरे दो बार। तो ऐसे हरे कृष्ण 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 हरे हरे बना। फिर हरे राम इति द्वयम, दो बार हरे राम, द्वयम दो बार हरे राम। फिर राम राम द्वयम वदेत, राम राम दो बार, और फिर हरे हरे ततो बुरियाद, फिर हरे हरे,
तो हरे राम 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 हरे हरे। तो ये ब्रह्म यामल शास्त्र में क्रम भी बता दिया। तो फिर भी यदि कोई नहीं मानता कि भाई ये तो हरे राम से शुरू हुआ है, तो उसका तो कोई समाधान है नहीं। किंतु ये हरे राम से नहीं, हरे कृष्ण से आरंभ हुआ है, ये मैंने प्रमाण दिया है। और ये हरे राम से आरंभ हुआ, इसको कोई प्रमाण दे दो तो मान लूंगा को सही कह रहा है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक शास्त्र है वैष्णव शास्त्र सनत कुमार संहिता। सनत कुमार संहिता में भी इस महामंत्र का क्रम बताया गया। हरे कृष्णो द्विरावृतो कृष्ण तादृक् तथा हरे, हरे राम तथा राम तथा तादृक् हरे पुनः। हरे कृष्णो द्विरावृतो, द्विवचन में कहा गया कि हरे कृष्ण की दो आवृत्ति है। तो हरे कृष्ण की दो आवृत्ति का मतलब क्या हुआ? हरे कृष्ण तादृक् तथा हरे, कृष्ण तादृक् तथा हरे। उसी प्रकार कृष्ण और हरे की दो आवृत्ति है, कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम तथा तादृक् हरे पुनः। और इसी प्रकार हरे राम की भी दो आवृत्ति, राम की भी दो आवृत्ति और हरे हरे की भी दो आवृत्ति। तो सीधा श्लोक में सनत कुमार संहिता में क्रम बता दिया। और फिर भी लोग हरे राम से शुरू करते हैं, गलत। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और फिर सनत कुमार संहिता में आगे महामंत्र भी लिख दिया, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।